जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो अब आप सरकार से 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आपको 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन मात्र 10 मिनट में ही मिल जाएगा। और ये लोन आप लोगों को एक सरकार के द्वारा चलाई जा रही पीएमईजीपी योजना के तहत मिलेगा। उसके लिए दोस्तों, आपको पीएमईजीपी का एक फॉर्म फिल करना होगा और वो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथ ही में दोस्तों, आपको जो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा, उसके पीछे गवर्नमेंट द्वारा 35% की सब्सिडी भी दी जाएगी और साथ ही में उस लोन में आपको ब्याज बिल्कुल ही कम देना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से मात्र 10 मिनट में 3 लाख से 10 लाख रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपने लोन तक चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको लोन की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से हम आपको पूरी की पूरी जानकारी लाइव बता देते हैं और साथ ही में 3 लाख रुपए का लोन भी हम आपको लेकर बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने आधार कार्ड की मदद से 2 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन का गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर आप लोगों को सर्च करना होगा जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर जन समर्थ सर्च करेंगे, तो उसके बाद में आप लोगों के सामने एक इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को एक फर्स्ट लिंक दिखाई देता होगा, सिंबल से आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में पुनः आपके सामने एक इस प्रकार का एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, पॉपअप विंडो में आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से जो भी आपको लोन मिलता है, उसको रीपेड करने के लिए आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज जन समर्थ पोर्टल की ऑफिशियल जो पोर्टल है उसके माध्यम से नहीं आएंगे। और अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आते हैं, तो उसके कहने पर या फिर उसके बहकावे में आकर आप लोग अपने लोन का रीपेड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, चाहो तो आप लोग पॉपअप विंडो को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वरना आप लोगों को यहाँ पर एक एक्स का निशान दिखाई देता होगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस पॉपअप विंडो को ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों के सामने एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि जन समर्थ पोर्टल के अंतर्गत यहाँ पर 13 योजनाएं शामिल की गई है और साथ ही में 6 प्रकार की ऋण श्रेणियों के तहत आपको लोन मिलता है और 200 से भी ज्यादा ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप लोगों को जन समर्थ पोर्टल के अंतर्गत ही लोन मिलता है। इसके बाद में हम जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो ऋण श्रेणियां है वो आ जाएगी कि आपको कौन कौन सी ऋण श्रेणी के अंतर्गत लोन मिलेगा। तो इसमें दोस्तों, सबसे पहली जो ऋण श्रेणी है वो शिक्षा ऋण श्रेणी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार की ऋण श्रेणियों के तहत आपको लोन मिलेगा। तो इसमें अगर आप लोग स्टूडेंट है और अगर आप लोग पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वो इस जो शिक्षा ऋण है इस श्रेणी के तहत लोन ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगली जो ऋण श्रेणी है वो है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें दोस्तों जो बंदा या फिर किसान है और वो अगर उनकी ऋण जरूरतों को समय पर पूरा करने और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए और साथ ही में फसलों की खेती के लिए लोन लेना चाहता है, तो वो कृषि ऋण यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका शॉर्टकट नाम होता है केसीसी, जिसके बारे में तो हर एक किसान जानता है, तो उनको यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन मिलेगा। इसके बाद में अगर कोई भी किसान कृषि आधारित संरचना ऋण लेना चाहता है, जिसमें जैसे कि फसल की कटाई के उपरांत अगर कोई लोन लेना चाहता है, वित्त जुटाना चाहता है, तो उनको इस श्रेणी के तहत लोन मिल जाएगा। और साथ में जो बंदा व्यावसायिक गतिविधि के लिए ऋण लेना चाहता है, इसमें दोस्तों अगर कोई भी बंदा नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है या फिर मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है, तो उनको व्यावसायिक गतिविधि के तहत लोन मिल जाएगा। इसके बाद में जो 5वीं ऋण श्रेणी है वो है आजीविका ऋण श्रेणी, जिसमें यहाँ पर व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों को यहाँ पर लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 2 लाख रुपए का लोन लाइव लेकर भी बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से 2 लाख रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप लोगों को जो 2 लाख रुपए का लोन लाइव लेकर बताएंगे वो बताएंगे व्यावसायिक गतिविधि ऋण के तहत, यानी कि इस श्रेणी के तहत। यानी अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं और 2 लाख का लोन आप लोग सिर्फ आधार कार्ड पर कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको लेकर बताऊंगा।
होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पात्रता की जांच करें, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसके आपको जवाब देने होंगे। जिसमें आपको सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आप लोग किस लिए लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि हथकरघा बुनकर के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर सड़क विक्रेता या फेरी वाली के लिए ऋण लेना चाहते हैं, या फिर अन्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो इनमें से दोस्तों आप अपनी श्रेणी के हिसाब से इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद में आपके सामने नए सवाल ओपन हो जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं। यानी दोस्तों आप लोग अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर बता देना है। और उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है। तो दोस्तों अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है तो हाँ को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं की है तो नहीं के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। तो दोस्तों जिन लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है उनको यहाँ पर लोन में 35% तक की छूट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि जिन लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है उनको 35% तक की लोन में छूट मिलेगी, और जिन लोगों ने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो उनको जो लोन मिलेगा उसमें सिर्फ 25% तक की ही सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। और अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण नहीं लिया है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ईडीपी प्रशिक्षण लेके लोन में अतिरिक्त छूट कैसे ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों आप लोग जो भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो किससे संबंधित है, जैसे उत्पादन से संबंधित है या व्यावसायिक सेवा से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है, वो आपको यहाँ पर बता देना होगा। इसके बाद में जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग महिला हो या फिर पुरुष हो वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद में फिर से आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों की जो सामाजिक श्रेणी है वो यहाँ पर आप लोगों को बता देनी है कि आप कौन से वर्ग से हो, आम वर्ग से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, SC ST से हो या फिर अल्पसंख्यक से, वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद में आपको बताना है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर किसी भी अंक से विकलांग हैं तो आप लोग हाँ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा जिसमें कुछ क्षेत्रों के नाम दिए जाएंगे। अगर आप लोग इन वाले क्षेत्रों में से हैं तो आपको हाँ को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप लोग इन क्षेत्रों में से नहीं है तो नहीं के ऑप्शन को सिलेक्ट करके कमेंट में बता देना है कि आप लोग कौन से राज्य या कौन से क्षेत्र से हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका स्थान चुनना होगा कि आप लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं या फिर शहरी इलाके में रहते हैं, वो यहाँ से आप लोगों को बता देना होगा। और इसके बाद में फिर से आप जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करना होगा। यानी दोस्तों जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर आपका खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बता देना होगा। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करनी होगी। जो व्यापार शुरू कर रहे हैं उनमें टोटल पैसे कितने लगेंगे वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि हम जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसमें टोटल पैसे 8 लाख रुपए लगेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको बताना है कि जो 8 लाख रुपए तो टोटल व्यापार में लगेंगे, लेकिन उनमें से आप खुद कितने निवेश कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास पैसे हैं जो हम बिजनेस में निवेश कर सकते हैं वो है 6 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पर 6 लाख रुपए मैं मेरे खुद से यहाँ पर निवेश कर सकता हूँ। इसके बाद में आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पात्रता की गणना करें, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सीधा इस पेज पर आ जाएंगे। और इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा कि बधाई हो, आप लोगों को 2 योजनाओं के तहत लोन मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो पहली योजना आती है वो आती है PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और साथ ही में इसमें आपको 1,20,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। और इसमें दोस्तों आप लोगों को हर महीना 2-2 हज़ार रुपये EMI पे करनी होगी और इसमें आप लोग 15 साल की अवधि के तहत लोन ले सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें अगर आप लोग EMI छोटी करवाना चाहते हैं तो भी हो जाएगी और इसमें आपको 15 साल के लिए जो लोन है वो मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो जो अगली योजना आती है वो आती है PMMY यानी कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें भी आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी और इसमें आपको जो ऋण अवधि है वो 5 साल की ही मिलती है। लेकिन दोस्तों हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो योजना चलाई जा रही है इसके माध्यम से ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 1,20,000 की सब्सिडी मिल जाएगी और आप लोगों को रीपेड सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये ही करने होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये योजना पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बाद में आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर PMEGP योजना सेलेक्ट की है जिसमें हमें 1,20,000 की सब्सिडी मिलेगी। तो अगर आप लोग PMEGP योजना के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक नीचे आवेदन करने के लिए लॉगिन करे का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देने होंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको भर देने होंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक टिक लगाकर OTP प्राप्त करे के सेक्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने PMEGP का फॉर्म आ जाएगा और वो फॉर्म आपको डायरेक्टली भर देना होगा। और अगर आप लोग उस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद में कमेंट में अगर आप लोग इतने तक आ जाते हैं तो कमेंट में आप लोग FORM यानी कि फॉर्म लिखकर भेज दें, ताकि हम आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका भी बता देंगे और वीडियो का लिंक है वो भी दे देंगे।